नमस्कार। बड़ी खबर में मैंने चर्चा की थी कांग्रेस का सियासी वजूद। कांग्रेस अकेले लड़ेगी, क्या होगा नफा नुकसान। आज विचार मंथन में हम आपका स्वागत करते हुए इसी पर चर्चा भी करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस का ये कदम कांग्रेस के लिए ही कितना वरदान है या फिर अभिशाप है। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से जुड़े हैं विनय राज सिंह चंदेल, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं डॉक्टर दिवाकर मिश्र, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विनय राज जी, मैं आपसे एक दो सवालों के जवाब चाहूँगा। क्या कारण है, क्यों कांग्रेस अकेले लड़ रही है? देखिए, हाँ, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता से है और हम जनता से सीधे संवाद कायम कर रहे हैं। जो 5.25 वर्ष का जो बीजेपी का जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम रहा है, हर क्षेत्र में, चाहे बेरोजगारी का ग्राफ हो तो अर्श से फर्श तक, जमीन से आसमां तक पहुंचा है। यही मुद्दा चाहे पेट्रोल की कीमतों का रहा हो, चाहे डीजल की कीमतों का रहा हो, चाहे गैस सिलेंडर का। हर घर में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, महिलाएं हों चाहे नौयुवक आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल पहला ये है, इन्हीं मुद्दों को लेकर अकेले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं आपसे ये जी, मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि हमने जो गठबंधन किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता से किया है। और हमारे लोग, हमारी नेता सीधे जनता से संवाद कर रही है, जनता के जिन मुद्दों पर। मेरा दूसरा सवाल आपसे, जी, सवाल एक तो ये कि आप अकेले गठबंधन, आपने कहा जनता से। दूसरा मेरा सवाल ये है कि पहले प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह बघेल, सब लोगों ने गठबंधन के लिए द्वार खोले थे। जी। लेकिन क्या ये लगता है कि आपको किसी ने भाव नहीं दिया, आपके ओर किसी ने आकर्षित नहीं हुए? क्योंकि लोगों का अनुभव ये है कि आपसे जुड़ना माने अपने वोट और गंवाना है। इसीलिए अब आपकी मजबूरी है कि आप कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, द्वार ना किसी के लिए खुले थे, ना भी खुलेंगे। सवाल ये है कि राजनीति में संवाद होते हैं। अब जैसे लोकदल से एयरपोर्ट में मिलन हो गया प्रियंका जी का, न्यूज चैनलों ने चलाया कि कांग्रेस शायद उनसे गठबंधन का प्रयास कर रही है या वो कांग्रेस से गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कयास लगाए जाते हैं। हम लोगों का सीधे शुरू से यही था कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जो बीजेपी का कुशासन है उसको हम ओपन करेंगे। और ओपन हमारी नेता ने, हमारे राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जितना इनको ओपन किया है, मतलब जितना नेकेड भारतीय जनता पार्टी को किया है, शायद किसी भी विपक्ष के किसी नेता ने नहीं किया है। यही काम तो अखिलेश भी कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश कर विपक्ष के जो भी लोग हैं, जो भी दल हैं, वो सारे लोग कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, इस बार देखिए बीजेपी, चाहे इनके पन्ना प्रमुख खड़े हों, चाहे भवन पालक आ जाएं, चाहे इनके राष्ट्रीय जो गृह मंत्री जी हैं वो पन्ना प्रमुख के अपना वो दिखाएं कि मैं भी पन्ना प्रमुख हूं। जो हाल इनका दिल्ली में हुआ था वही हाल इनका उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये सब केवल भ्रम का वातावरण है कि लग रहा है कि बीजेपी लड़ाई में है, लोग बीजेपी से लड़ेंगे। लेकिन जो अंदर खाने की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हम लोग संपर्क कर रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, जिस तरह का रिस्पांस हो रहा है हमारी रैलियों में। आखिरी सवाल और फिर हम दिवाकर जी के पास जाएंगे। जी। लेकिन कांग्रेस तो कहीं लड़ती नहीं दिख रही। अगर लड़ती दिख रही है तो सपा दिख रही है पूरी तरीके से। देखिए, विपक्ष जो भी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सड़कों पे लड़ते हुए कांग्रेस ही दिखाई पड़ी है हर इशू पे।
चाहे पलायन का इशू रहा हो, जो कोविड के समय जो पलायन हुआ, जो मदद देने की इशू आया रहा हो, उसमें हर जगह कांग्रेस ही दिखी है। अभी जो त्रासदी जनता झेल रही है, महंगाई की त्रासदी, उसकी भी लड़ाई हमारी जन यात्राएं निकल रही हैं और हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, महंगाई, जो पुलिसिया उत्पीड़न है। बस एक लाइन में जी जी, सीधी टक्कर तो सपा में और भाजपा में है ना। यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है। ये कहीं लड़ाई में ही नहीं है, ये इस बार इलिमिनेट हो रहे हैं। नहीं तो अगर मान लो इलिमिनेट हो रहे हैं तो क्या आपकी लड़ाई का कांग्रेस होने जा रही है? सपा और कांग्रेस के बीच में देखिए, इनको जनता नकार रही है और हमको कितना अपनाती है, ये विषय है, जनता का विषय है। सुना आपने दिवाकर जी कि सीधे सीधे जनता से संवाद कर रही है कांग्रेस और आपको एक्सपोज कर रही है पूरी तरीके से, और ये आप कुछ भी कहें, आप एक किनारे हो गए हैं और अब अकेले लड़ करके और ये अपनी सरकार भी बनाने जा रहे हैं, सत्ता भी हथियाने जा रहे हैं और बहुमत भी। क्या कहना आपका इस बारे में? देखिए, कांग्रेस का जो भी निर्णय है वह उनका स्वयं का निर्णय है। इस संबंध में मैं तो उनको कोई सलाह परामर्श नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है, प्रयास कर रही है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, राजनीतिक दल है। लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण आता है कि 1989 से वो अप्रासंगिक है, और 1989 से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 32 वर्ष जो है हो गए। तो इन 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने एक प्रयोगशाला के रूप में अपने को सामने रखा है। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी शासन में थी, फिर समाजवादी पार्टी शासन में आई, फिर मायावती जी आई, बीच में कुछ मिली जुली सरकारें चलीं जिसमें हम भी भागीदार थे। लेकिन कांग्रेस 32 वर्षों से जो है हाशिए में है, जहाँ तक हमारा आंकड़ा जो है जानकारी बोल रही है। हो सकता 32 साल से पीछे जाएं तब भी वो अप्रासंगिक रही हो, लेकिन अभी मुझे इतना स्मरण नहीं आ रहा है। 89 से तो पक्का। अब ये कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई है, इसके पीछे भी हम जो है थोड़ा सा पर्दा हटाना चाहते हैं। नहीं, पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए जी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी अप्रासंगिक हो गई, जिसे आप कांग्रेस को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपकी कोई इनको पूछ नहीं रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, सीधे जनता से ये संवाद कर रहे हैं। एक मिनट बातचीत का, तो ये मैं कह रहा था दिवाकर जी, ये जो मुद्दों को लेकर के कह रहे हैं और जनता में आपको एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि जनता तो समझदार है, ये लोग प्रयास करें, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को सभी सीटों पर लड़ने का अधिकार है, और मैं तो स्वागत करूंगा कि ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक। अच्छा, इससे आपको एक बात तो और भी लग रही है कि जितना विपक्ष बिखर रहा है, विपक्ष एक नहीं हो रहा है, और इसीलिए आप लोग एक धारणा पैदा कर रहे हैं कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष कहीं नहीं। तो अगर प्रियंका ने ये निर्णय ले लिया कि हम अकेले लड़ेंगे, तो इससे तो बीजेपी की और बल्ले बल्ले होगी। देखिए, ऐसा है ना कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और इन्होंने नारा दिया, यूपी के 2 लड़के। तो यूपी के 2 लड़कों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अब जब यूपी के 2 लड़कों को नकार दिया तो उसमें एक लड़का तो अपना बस्ता लेकर के अपने घर लौट गया, लेकिन जो दूसरा वाला लड़का था उसने 2019 के चुनाव में अपनी बुआ का साथ पकड़ लिया। जैसे नहीं बच्चा होता है तो
कहीं ना कहीं सहारा ले लेता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं, तो देश में उनकी नीतियों को, उनके विचारों को जनता ने अंगीकार किया है, स्वीकृति प्रदान की है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को स्वीकृति देश में मिली है, इसका एक उदाहरण केवल आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। जैसे हम बोल रहे थे कि कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, सपा वाले कह रहे थे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, माया बहन जी कह रही थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा बना दिया जाए कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के, और उन्होंने कहा कि अस्पताल बना दिया जाए। तो जो हिंदुस्तान की जनता की आवाज थी कि प्रभु राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो, उसको स्वीकृति प्रदान की गई। और मैं अगर ये कहूं कि जितना भी समूह, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सेवा भारती हो, विद्या भारती हो, शिक्षण मंडल हो, कुछ भी हो, बड़ी संख्या में लोग, आपका सीधा मानना ये पूरे है देश में कि जनता ने आपको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अरे मोहर मार दी डॉक्टर साहब, मोहर मार दी। मेरे विचारों को बस केवल देश में ही स्वीकृति नहीं मिली है, जब हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं। ठीक बात है। अभी देखिए कनाडा से, अब आपके चैनल के माध्यम से मैं उस यात्रा में था। हाँ, अन्नपूर्णा। तो 100 साल पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लुटेरे उठा ले गए थे। अब देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया, उसने कहा कि अरे बाबा विश्वनाथ के मंदिर से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो है विदेशी आक्रांता उठा करके ले गए, बिल्कुल, और कनाडा में जाकर के उन्होंने रखी है। इसलिए कनाडा की सरकार को मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस करनी होगी। और इस विषय को लेकर के वो गए, उन्होंने कनाडा सरकार को दबाव में लिया और कनाडा सरकार हमारे प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हो गई। ठीक बात। और उन्होंने जो है मूर्ति हमको सौंप दी। ठीक बात। मैं अभी तिरुवा में था, एक बस हो गया। विनय जी अब आप बताइए, इनको तो कुछ मुद्दे जो मैंने, हाँ, जनता ने जो स्वीकृति दी है, इनको जनता ने देश बेचने की स्वीकृति दी। इन्होंने पूरे देश के जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है वो बेचे, ये जनता ने इनको स्वीकृति दी थी। ये जनता से स्वीकृति लेके ये प्रतिष्ठान बेच रहे हैं। ये डीजल के दाम जनता से स्वीकृति लेके, किसानों से स्वीकृति लेके इन्होंने डीजल के दाम बढ़ाए। इन्होंने पेट्रोल के दाम आम नौजवानों से स्वीकृति लेके पेट्रोल के दाम बढ़ाए। इसके बाद आइए, जो क्रूशियल काल में जो पुलिस उत्पीड़न बाइकों पर जो चालान हो रहा है, उसकी नौजवानों से उन्होंने स्वीकृति ली। तो 1,000 रुपए के फोटो खींच के चालान जो भेजे जा रहे हैं, जिसमें अरबों करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब जनता का लूटा है, उसकी स्वीकृति इन्होंने जनता से ली। इसके बाद एयरपोर्ट बेचने की जनता से इन्होंने स्वीकृति ली। नहीं, सुन लीजिए, इनकी स्वीकृति देख लीजिए। मतलब इनके अपने मियां मिट्ठू कैसे बन रहे हैं, और ये देखिए हंस कैसे रहे हैं, व्यंग्यात्मक हंसी। जनता का दर्द आप समझ रहे हैं, जनता कैसे करा रही है आप जान रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए दिवाकर मिश्रा जी, आप डॉक्टर दिवाकर मिश्रा है, काहे के डॉक्टर, सुन लीजिए, काहे के डॉक्टर है। जब जनता की नब्ज आप नहीं पकड़ पाते हैं, आप डॉक्टर काहे के मिश्रा? अरे काहे का राशन दे रहे हैं? 1 रुपया 2 रुपया में हम दे रहे थे, हमने फूड सिक्योरिटी बिल बनाया। अरे हाँ, तो आप क्या दे रहे हैं? जनता को क्या दे रहे हैं? हम फ्री में आप नेपाल बना रहे हैं जनता को। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को नेपाल बनाना चाहते हैं, भिखमंगों की लाइन में लोगों को खड़ा कराना चाहते हैं।
आप जो सुन है, लीजिए, ये आपका मंदिर और मस्जिद हमने सब सुन लिया। कालरा का आप बना नहीं पाए, सुन लीजिए, पोलियो का बना नहीं सुनिए, पाए, हैजा का बना नहीं पाए, टाइफाइड का बना। इतनी अरे त्रासदी हमने तो होने के बाद हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में कोरोना अस्पतालों का टीका अपग्रेडेशन तक बनाया नहीं हुआ है। सुन और लीजिए, अरे अब पहले मेरी बात हो जाती है, बीच में मत बोलिए, निःशुल्क पहले बीच में मत बोलिए। आपको शर्म तो आती नहीं होगी आप नहीं, लोगों को। हम सुन लीजिए, नहीं, अरे शर्मा भी जाया तो करिए, तुम्हें आएगी। थोड़ा सा शर्मा भी जाया करिए। तुम्हें इतना भैया पैंडेमिक शर्म होने के बाद को आएगी। उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्पताल अपग्रेड हुआ है, जरा हमको बता दीजिए। इस उत्तर प्रदेश की जनता को बता दीजिए कि कौन सा अस्पताल अपग्रेड हुआ है। अरे अरे दिवाकर जी, मुद्दों पे आइए। ये मूर्ति जिले में एक अस्पताल बन रहा है, बन नहीं रहा। अपग्रेडेशन क्या हुआ है? मान्यवर सुन लीजिए, नाटक करने आते हैं। अरे कुछ नहीं, आपके एमएलए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। एक मिनट विनय राज, बगैर एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। ये आप जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जी, इससे आपको नफा होने जा रहा है कि नुकसान होने हमको 100% नफा होने जा रहा है। कैसे? देखिए, मैं देखिए, हमारी बकरी चाहे मरे, हाँ। लेकिन इनकी दीवार गिरेगी। ये मैं डंके के चोट में कह रहा हूं। ये 60 के ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे 60 पे ऑल आउट होगी भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, 60 पे ऑल आउट होगी भारतीय जनता पार्टी। कौन आएगा? इनका बहुत बुरा हाल है। इनको अपदस्थ होना है। हम आए या सुनिए, ना आए, इनका लेकिन कौन आ रहा? मैं जितनी भी ताकत, जनता जो भी आशीर्वाद देगी, हमें स्वीकार है, लेकिन इनको जाना होगा। ये मैं आपके चैनल से सुनिश्चित रूप से कह रहा हूं कि 60 पार नहीं होंगे। आपको क्या फायदा हुआ? नहीं, आपको फायदा इनको क्या हुआ? देखिए, हम इनको हटा ले जाएं। अच्छा, एक मिनट, हमारा मोटो है, अभियान है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अब शासन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जनता नहीं दे रही, इनको दूर भगा अच्छा, रही है। एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए। जितने सवाल करें सारे जवाब दूंगा मैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई बोस जो है, जो वोट बैंक होता है, वोट बैंक, वो वोट बैंक नहीं है, जिस कारण कोई भी राजनीतिक दल आपसे गठबंधन करने को तैयार नहीं हुआ। एक पहाड़ा सुनाया कि 89 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है। 32 साल बताया। और ये बताना भूल गए कि 89 के पीछे का जितना आजादी के बाद का रिकॉर्ड है, तो कौन सा दल रहा? केवल 77 में एक मिली जुली सरकार आई थी। ये कार्यकाल पूरा हमारा रहा है, क्योंकि जनता हम पे विश्वास करती है। आप नहीं सुन लीजिए, अबे पूरी बात सुनिए। आपने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डेवलप की, और ये सब झूठ फरेब जनता को, पूरी देश की जनता को बरगलाया। उसी में उत्तर प्रदेश की जनता बरगलाई, और जो आप पे विश्वास किया, अच्छे दिन, चाय, गाय, गंगा, मूर्ति, मंदिर, इसके अलावा ये विषय हटा दीजिए। दिवाकर जी मुझसे अन्य विषय में बात कर ले, मेरा चैलेंज अन्य विषय में बात करिए। आप ये हटाइए, गाय गंगा चाय हटाइए, ये मंदिर हटाइए। अब आइए ना, चुनाव लड़ने में इनको बड़ा फायदा होने जा रहा है, जैसा इनका कहना है। जरा अपने मित्र का जवाब तो दे ले। हाँ, दीजिए। हाँ भाई, ये कह रहे हैं गाय हटाओ, गाय हमारी माता। नहीं, गाय, गंगा, चाय। गंगा में ये कानपुर का जो, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कोट किया था, गंदा नाला आज भी अविरल बह रहा है, निर्मल बह रहा है। उतना ही गंदा पानी माननीय प्रेमलता कटियार जी के आवास के बाहर से निकल रहा है, जो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है और वर्तमान मिनिस्टर की मां है, उन्हीं के आवास से अविरल निकल रहा है। पूरा मोहल्ले के दसियों हजार स्टाम्प पे लिखवा के दे दे, और ये कहां जाके गिर रहा है। ये इन्होंने बोरे लगवा के 3 दिन बंद कराया था। नहीं, 3 दिन बंद कराया था, तो सिविल लाइंस का हाल लोगों ने देखा था, जो बैक मारा था नाला। दिवाकर जी क्यों फर्जी से बातें करते दिवाकर जी? दिवाकर जी ये कह रहे हैं कि हमको बड़ा फायदा होने जा रहा है। आप बताइए क्या करें, फायदा हो रहा है क्या इनको? ये तो अभी हम बता रहे हैं, इनको भरपूर नुकसान होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक विषय जो है दे दें कि जैसे कह रहे हैं कि गंगा को हटाओ, गाय को हटाओ, तो गाय हमारी माता है। और इन्होंने जो है अपने शासन काल में, और इनके जो छुटभैये हैं सपा बसपा ने, गाय को काटने का काम किया है। अभी छुटभैये बता रहे हैं, और क्या, सपा बसपा तो अभी 12 में 47 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी मान्यवर आपकी,
12 में जरा रिकॉर्ड लोगों को बताया करिए। 2012 का चुनाव जब आप लड़े थे तो 47 पे आउट हुए थे। इस बार आप 60 पे आउट होने जा रहे हैं। आउट होना, जनता आपको आउट करेगी, ये मान लीजिए। लेकिन जनता की जो गेंद चल रही ना, ऐसी गोली चलेगी, इतनी गोली फेंकेगी जनता। तो हम गाय सुन का लीजिए, पूजन अब और आप केवल गंगा का गाय पूजन हो गया। और गाय अपने- पे घूमिए बैठ के, सुनिए, अच्छा, पूजिए मैं- नहीं, घूमिए और बेचिए। पूजन- हम दिवाकर जी से सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब अभी नहीं मिला। एक बार फिर कहूँगा, दिवाकर जी मुझे ये समझा दीजिए कि आखिर विपक्ष ने कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2, अकेले लड़ने से, जैसा कि विनयराज जी कह रहे हैं, हमें तो फायदा होने जा रहा, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, जो 2017 में हमारा परफॉर्मेंस था, हम उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और जो आर हमारे या पार तोड़ेंगे तो आप 325 सीटें मिली थी, हाँ हम उससे आगे जा रहे हैं। आगे जा रहा है। और कांग्रेस के लिए तो अभी 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, तो उसमें माँ बेटे की सीटें थी 2, तो उसमें बेटे वाली चली गई, उसमें हमारी बहन जी आ गई, स्मृति ईरानी जी। गैस तो वाली, कांग्रेस की तो स्थिति बड़ी खराब है। गैस वाली लेकिन मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वह जो एक लोकसभा जीते हैं, एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं होती हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस के लोग कम से कम 5 विधानसभा जरूर जीते। ऐसा मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और विपक्ष में इस समय होड़ मची हुई है। कांग्रेस कहती है कि हम नंबर 2 पे आएंगे, सपा कहती है हम नंबर 2 पर आएंगे, बसपा कहती है हम नंबर 2 पर आएंगे। तो उनमें नंबर 2 की तो लड़ाई हो सकती है। अब कांग्रेस हमारे बाद आए, सपा आए, बसपा आए, या वो जो तो कौन आ रहा, आप बताइए। अरे आप बताइए कौन आ रहा है? हैदराबाद से आए हैं, वो तो समझिए, वो तो हैदराबाद को मैं आपसे पूछ रहा हूं ओवैसी, कि ओवैसी। नंबर 2 पे कौन आ रहा है? और एक दिल्ली से आए हैं, अरे वो सब केजरीवाल बाबू। वो मैं मान रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नंबर 2 पे कौन है, किससे आपकी लड़ाई हो रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग चूंकि विक्ट्री मार्जिन से चल रहे हैं। अच्छा, बहुत और विक्ट्री मार्जिन में हमको 42% वोट, 43% वोट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और जिस तरह से हमने घर घर दवाई, मिठाई, पढ़ाई की व्यवस्थाएं की, वाह वाह, अरे वाह वाह, जिस तरह से हमने उनके सर पर छत दी है, और जिस तरह से हमने उनके नल में जल दिया है, जिस तरह से हमने उनके दरवाजे तक सड़क पहुंचाई है, जिस तरह से हम निशुल्क 2 बार उनको अनाज दे रहे हैं, जिस तरह से हमने कोरोना जैसी बीमारी का टीका दिया है, इन सारे कामों को लेकर के जो हमारा 42-43% वोट था, वो जंप करके 60% के अल्ले बल्ले। 60%। तो जैसे हम लोग जो है नारा लगाते थे कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। अच्छा, तो ये जो 5-6 दल हैं, ये मिल करके 40% वोटों का बंटवारा करने वाले हैं। नहीं, वो तो अब करेंगे। उसमें कोई भी नंबर 2 का आ जाए, कोई भी आ सकता। वैसे आपने कोई आकलन किया कौन आ रहा है? देखिए, नंबर 2 वालों पर हम ज्यादा इसलिए नहीं आकलन करते हैं जी कि हम अपने नंबर 1 की स्थिति को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी काफी की बैठक में माननीय अमित शाह जी आए, तो काफी की सराउंडिंग्स में जो है इजाफा हुआ, वोट बढ़ गया। अभी हमारी कनाडा से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आई, तो जिस जिस रास्ते से वो गई, उसमें 104 विधानसभाएं आई। देखिए, तो किसी विधानसभा में 10,000 माँ ने वोट बढ़ा दिया, किसी में 15,000 बढ़ा दिया। उसमें गाजियाबाद पड़ा था। अब अभी जो है कानपुर में मेट्रो चल पड़ी, चल पड़ी तो कानपुर की सीटों पर 10-15 हजार वोट बढ़ गया। आजमगढ़ में अमित शाह जी ने ललकार दिया,
और अब भारत हमको जब माँ को बुला दिया। डाइन कहने वाले लोगों को बाबा ने अंदर कर दिया। जिन लोगों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था, बड़ी बड़ी मूछों वाले, उनको जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। तो ये सारे काम उत्तर प्रदेश में ऐसे हुए हैं, जिससे आपका वोट ऐसा 60% कानून का राज हुआ है ओह, कि हमारे 42-43% वोटों में इजाफा हो दिन गया। प्रतिदिन ठीक बात। इजाफा हो रहा है। हो गया, बिल्कुल और आपकी हम बात। उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हो गया। 60% वोट लेकर के ठीक बात। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ठीक बात है। एक बार फिर 2022 में हो गया, बिल्कुल मैं आपकी बात बाबा मान गया। की सरकार दिवाकर जी, बनेगी। आपने बिना जी सुना, और जब मैंने रानी सुना। अन्नपूर्णा देवी ने ही 104 विधानसभा क्षेत्रों में वोट बढ़ा दिए। देखिए, और पहले 42% था, अब इनका टारगेट है 60% का, और कह रहे हैं बस वो भी, और देखिए हिसाब भी बता दिया। अमित शाह गए, वोट बढ़ गए, वोट बढ़ गया। आजमगढ़ गए, वोट बढ़ गए, जहां गए वोट। अब हमको लगता है अच्छा जो नड्डा आ रहे हैं वही 23 वोट तारीख बढ़ को कानपुर में, उसमें भी अरे क्या भारी भारी वोट बढ़ा। उसमें कितना बढ़ेगा, कुछ आइडिया है दिवाकर जी? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो जल्दी बताइए हमको। महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, हाँ, यानी हमारे 52 सीटों के बूथ अध्यक्ष उसमें आने वाले अरे मैं मालूम, देखिए उसका कितना बढ़ेगा ये मैं बताइए। और परसेंटेज बता दीजिए। जब बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूबरू होगा, हाँ वही तो उसके मजा आ अंदर जो जाएगा। अदम उत्साह पैदा होगा, हाँ, और उस उत्साह को लेकर के वो अपने रोकिए बूथ नहीं। पर हो गया। दोगुनी ताकत से लगे। हो गया, इसके माने ये होने वाला हो गया। इसके माने जो पिछले चुनाव में विनय राज जी 52 में 47 सीटें बीजेपी ले गई थी, जी जी। तो अब की तो लग रहा है कि 52 में 52 जा रही 52 जा है। रही है। हाँ बताइए, अब क्या कहेंगे? जैसे इन्होंने बताया ना कि उत्साह बढ़ेगा, जिस जनता को वोट देना है वो तो आपने उसको तो बेहोश कर रखा है, वो बेहोश की स्थिति में है। जो आपका उत्पीड़न है 5 साल का, पौने 5 साल का, उसके ऊपर जो आपने तांडव किया है, जो उसके सर पे मुंगरी कूटी है आपने, वो उसकी पोजीशन, उसके आप डॉक्टर नहीं है क्या? उत्साह जो बढ़ रहा आपके बूथ के उनका पन्ना प्रमुखों का, अरे क्यों बेवकूफ बना रहे छोटे कार्यकर्ताओं को? 5 साल रगड़ के मर गया है आपका छोटा कार्यकर्ता, उसको केवल लालीपाप दिखा के एक हाल में बैठाल के, और उसको लालीपाप दिखाते कि मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ, गृह मंत्री जी कहते मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ, मैं भी भवन पालक हूँ, और क्या क्या चीजें आपके हैं। ये सब चीजें सुन लीजिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सुन लीजिए, साइंटिफिक नहीं है, वही जो इसको निचले स्तर का हिंदी में कार्यकर्ता, वैज्ञानिक जिसको प्रबंध कहते हैं। उत्तर प्रदेश की बेलगाम पुलिस ने जो पिटाई की है, जो उसके ऊपर चालान अतीक ठोके हैं, अहमद की ना, नहीं जो आजम चालान खां ठोके हैं, की। आम आदमी का जीना दूभर है। मानवर एमबी एक्ट में जो आपने उत्पीड़न किया, अरबों करोड़ रुपया गरीब जनता का जो लुटवाया है, फोन से क्लिपिंग करा के खींच के। अब आपने इसके बाद आइए जहां से ये भारी जीतने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं विस्तार से। संक्षेप गोरखपुर इनके जो आदर्श, सबसे आदर्श जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूं गोरखपुर जनता की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। अभी प्रियंका जी की रैली हुई, वहां का कैसे जनता कैसे उमड़ी हम लोग भी समझ नहीं पाए। अभी अखिलेश यादव की रैली हुई, जनता कैसे उमड़ी हम नहीं समझ पा रहे। यही हाल महाराजगंज का, यही देवरिया का, यही बलिया का है। आप सुनिए, नकली गद्दे पे कूद रहे हैं, धरातल आपको मालूम नहीं है। आप इसी में खुश रहिए। बिना जी एक सवाल आखिरी में, क्या अकेले चुनाव लड़ करके कांग्रेस अपना सियासी वजूद बचा पाएगी? देखिए, हमने आपसे क्या कहा, इनका वजूद खत्म होने जा रहा। बिल्कुल मैं अब गारंटी से कह रहा हूं, आपके चैनल के, आपका चैनल रेप्यूटेड चैनल है, मैं उस माध्यम से कहने जा रहा हूं, ये 60 पे ऑल आउट होंगे। जो 60% वोट बटाया इन्होंने, इसमें से 0 हटा दीजिए। ये नहीं, केवल 6% उनका जो 6% जो इनका उस टाइप का जो आरएसएस का वर्कर है वो वोट करेगा। आम इनका ना पन्ना प्रमुख इनको वोट देने जा रहा, ना उसका परिवार देने जा रहा, ना इनका भवन पालक इनको वोट दे रहा। जी जी, कांग्रेस की तो
स्थिति और कमजोर होने जा रही क्यों है। काहे कमजोर हो रही हाँ। ये कौन सा बैरोमीटर आपने लगा के देख लिए कांग्रेस की हाँ। कमजोर हो जा रही है? क्योंकि हम जनता के बीच में 60% ये पा रहे हैं, बाकी इनका हमने लगभग- कहा ना उसमें शून्य हटा दीजिए। हाँ, ये मैं 6% मान गया। वो है केवल मैं मान आरएसएस गया। के लोग। मेरा सवाल उसमें भी- इनके ना पन्ना प्रमुख है, नहीं, ना मेरा इनका सवाल- बूथ पालक है, नहीं। ना इनका भवन पालक है, हाँ, और न ये स्वयं भी चलिए। नहीं, ना इनका परिवार है। ठीक जो बात। जो गैस अच्छा, सिलेंडर की चलिए, मार अच्छा, है, हो गया। आधी आबादी हो गया। आधी दिवाकर जी, आबादी जो है एक मिनट, विनय जी, इनसे विनय जी, इतना दूर शांत हो हो गई जाइए। है, इनको पता ही नहीं, इन्हीं के घर में सेल हो लग गया। गई है। दिवाकर जी, सवाल आपसे है, बहुत सीधा सवाल है। कांग्रेस ने इस बार उठान भरी है, इसमें भी दो राय नहीं है, और पूरी तरीके से लड़ाई में भी है, लगातार हमले भी हो रहे हैं, मुद्दों पर हमले हो रहे हैं। क्या ये माने हम कि इस बार जो है कांग्रेस न केवल अपना सियासी वजूद बचाएगी बल्कि अपना संगठनात्मक आधार भी मजबूत करेगी? क्योंकि सबसे पहले लोग यही कहते थे कि आप लड़ जाती हैं तो फिर गठबंधन कर लेती हैं तो पूरा संगठन बेकार हो जाता, चरमरा जाता। इस बार सियासी वजूद भी बचेगा और कांग्रेस मजबूत भी होगी। क्या कहेंगे इस बारे में? बस इतना सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस कांग्रेस ने भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए उसके लिए मेरी शुभकामना है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना, उसका चुनाव लड़ना और चुनाव में कुछ मत प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए बेशक इन्होंने भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए, एक में नेहरू सवार हो गए, एक में जिन्ना सवार हो गए, परंतु मैं इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी एक उपलब्धि जो है बताते हुए आपकी बात को पूरा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में गोल टोपी लगाकर मस्जिदों में जाने वालों को टीका लगा करके मंदिर जाना सिखा दिया। और जो लोग मंदिरों में आरती नहीं करते थे, मंदिरों के दर्शन नहीं करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंदिर जा करके आरती करना और दर्शन करना सिखा दिया है। जो लोग गंगा को गाली देते थे, गाय को अभी गाली दे रहे हैं हमारे मित्र, तो वो गाय का पूजन करने लगे हैं, गंगा में स्नान करने लगे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, खाली एक ये भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में उपलब्धि है। अगर आपकी मैंने पूरी स्पीच सुनी है, मेरी 1 मिनट में बात है। आपकी बात मैं समझ गया, आप जो कहना एक वाक्य और बोल दीजिए। अच्छा, जल्दी बोलिए। जो लोग गरीबों की छाती में चढ़ करके उनका शोषण करते थे, हमारी सरकार ने उनको पोषण देने का काम किया है, और जो छाती में चढ़कर गरीबों का शोषण करते थे वो अपनी जान की भीख मांगते घूम रहे हैं। ऐसा हमारे बाबा का राज उत्तर प्रदेश में हो गया। बस दिवाकर जी, एक सवाल मेरी नहीं समझ में आ रहा। आपकी मैंने बहुत देर से तर्क भी सुने हैं, हमने आपके विचार भी सुने, आपके रणनीति भी सुनी है। कहीं आपने महंगाई का जिक्र नहीं किया, बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, आपने जो है लॉ एंड ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं किया। आपने अगर जिक्र किया तो माँ अन्नपूर्णा देवी का किया, आपने अगर जिक्र किया तो राम का किया, अगर आपने जिक्र किया तो गोल टोपी का कर दिया, आपने अगर जिक्र किया तो गंगा और गाय का जिक्र किया। क्या कारण है? क्या अब जो आने वाला इलेक्शन है आपकी इसी पहचान से लड़ा जाएगा, और जो महंगाई और जो बेरोजगारी या जो अन्य मुद्दे हैं वो एक किनारे हो जाएंगे? बस खाली इसका जवाब दे दीजिए। बस ये डॉक्टर साहब बहुत गंभीर विषय है। हाँ। जो भारत माता को डाइन कहता था जी, आज उसकी जुबान बंद हो गई है जी। जो गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था वो आज जेल के शिक्षों के अंदर है। जिसने हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया, आपके लिए ये मुद्दे आगे हैं। और नहीं भैया सुन लीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ। केवल एक नाम ले रहा हूं, जो गायत्री प्रजापति, जो सरकार में मंत्री रहते हुए मेरी माँ बहनों के साथ बलात्कार करता था, हमारी सरकार जब आई तो गायत्री प्रजापति सजा याफ्ता हो गया, भोग रहा है। इस तरह के न जाने कितने लोग मान गया जिन्होंने माया मुलायम और अखिलेश के राज में पूरे उत्तर प्रदेश को त्रस्त कर रखा था, आज वो अपनी जान की भीख मांगते घूम रहे हैं। तो क्या आप इसको नहीं डॉक्टर साहब, क्या आप इसको कानून का राज नहीं मानते? ये कानून का राज है। ठीक। और मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब,
कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पेट्रोल और डीजल में 12 रुपए की कमी हुई है। क्या आप इसको महंगाई पर नियंत्रण नहीं मानते? ठीक बात है। मैंने बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को देखा, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 12 रुपए की एक साथ कमी की गई। एक बात, इनकी सरकार में पेट्रोल और डीजल बढ़ते हैं, अगर पेट्रोल डीजल की बात करें, एक मिनट, पेट्रोल डीजल की बात करें, 28 रुपए बढ़ाए थे और 28 रुपए में 5 रुपए कम कर दिए। कौन सी बड़ी बात आपने कर दी? 28 रुपए। और आप बड़ी जोर से डंका पीट रहे हैं कि मैंने, और कब किए? जब आपको उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश वगैरह में हार का सामना करना पड़ा, आप बिल्कुल विचलित हो गए और आपने तुरंत कर दिए। तो इसमें क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर कोई काम नहीं करती है। ठीक मान, अगर राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर हम काम करते होते तो गरीब जनता के साथ न्याय न कर पाते। हम देश के अंदर 84 करोड़ लोगों को निःशुल्क 2-2 बार का अन्न बांट न पाते, हम उनको निःशुल्क टीका न लगा पाते। हो गया, बिल्कुल आपकी बात। और कोरोना में जितनी सेवा की है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो सब न हो पाते। हो गया। मैं आपकी बात आखिरी में, लास्ट हम सेवा के भाव से आप जनता जनार्दन को अपने कंधों पर बिठाकर आगे ले जाने के लिए। आखिरी कमेंट बीना जी, आखिरी कमेंट जरा संक्षेप में दीजिए। आपकी सेवा जो उत्तर प्रदेश में जनता के ऊपर जो आपने सेवा की है, लोग करा रहे हैं, आपको कुछ सच्चाई मालूम है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? डायमंड कॉमिक्स पढ़ के आते हैं, अब वही 4 शब्द रटे हुए हैं, मां अन्नपूर्णा फलाने। अरे कुछ बताइए ना कि जनता का जो हालात जनता जो है। सुनिए, एक मिनट, आपके कार्यकाल में जेब में दाम नहीं और हाथों में काम नहीं, इस स्लोगन से जो आप चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है। एक महीना चलाने के लिए जो वो संचय कर पा रहा, वो राशि केवल 15 दिन चल पा रही है। घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, गैस नहीं भर पा रहा, डीजल पेट्रोल नहीं डलवा पा रहा, और किसानी और जवानी को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको जनता सबक सिखाने जा रही है। उत्तर प्रदेश का जवान और किसान आपको इस बार वो उस चौराहे पे खड़ा करके वो करने जा रहा है, आपका मुंडन करने जा रहा है। ये आप समझ लीजिए, आपका मुंडन, लोग तैयार बैठे, आ गया है, उस बार आपका मुंडन होने जा रहा है। इस 22 के चुनाव में, इस 22 के चुनाव में आपका मुंडन होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप केवल 4 वोट में जीते। बहुत धन्यवाद बीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दिवाकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का सियासी वजूद बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम बीजेपी का सियासी वजूद जरूर बिगाड़ देंगे, और बिगाड़ देंगे। कौन होगा, क्या होगा, लेकिन बीजेपी भी है जो निरंतर अपने वोटों में इजाफा करने का जो है अभियान चलाए हुए हैं, और जैसा कह रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा ने भी 104 सीटों में इजाफा कर दिया है। देखते रहिए, 2022 के परिणाम बताएंगे कि बीजेपी को 60% वोट मिलते हैं या फिर विनय राज सिंह चंदेल कांग्रेस जो कह रहे हैं कि हम इनका सियासी वजूद बिगाड़ देंगे, ये होता है। और क्या देश किस तरीके से आगे बढ़ता है, देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।